Assalamualaikum guys and welcome back to Quick Research Reviews. So guys, if you are facing problems in reading and analyzing the whole research documents, also facing with extracting the data, then definitely this video is for you. Because in this video, we are going to explore two different AI tools by exploring their each and every section in detail. So these tools are Chat PDF and Ask Your PDF. So guys, let's start by opening your browser and type here Ask Your PDF. Then press enter. सो गाइज आज योर पीडीएफ को स्टार्ट करने से पहले हम चैट पीडीएफ को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में इस टूल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके ईच एंड एवरी सेक्शन को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। सो अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी ए टूल्स प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और आप इस टूल को एक एफिशिएंट वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने फोकस टूल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और इसके ईच एंड एवरी सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इस टूल को, तो इसका इंटरफेस जो है वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, और इसके बाद इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का जो है वो फीचर डिस्प्ले हो रहा है, विच मीन्स दैट कि आपके पास जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए होंगे, ठीक है, आपने जितनी भी फाइल्स अपनी यहाँ पे आपने अपलोड की होंगी वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो फोल्डर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे फोल्डर्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे फोल्डर्स के ऑप्शन में हमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप फाइल टाइप की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड नहीं कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स फाइल, ठीक है, डॉक एक्स फाइल्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो हमें अवेलेबल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम दैट डेट रेंज जो है वो यहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली है और इसका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी फास्ट या फिर स्लो है। ठीक है, तो जैसे ही ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इसका नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाएगा, अपलोड सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर हम बात करें चैट पीडीएफ की तो वहाँ पे हम एक ही टाइम में जस्ट वन जो है वो फाइल हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आस्क योर पीडीएफ को यूज़ करते हैं आप डिफरेंट फाइल्स जो हैं एट वन टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, दैट इज़ आल्सो अपलोड। तो ये हमें डायरेक्ट जो है वो अपलोड की तरफ ये हमें ब्राउज में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ज़ोटैरो की बात करें, अगर आप ज़ोटैरो को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आप अपनी फाइल्स को डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़ोटैरो भी ये टूल अगर आपने अभी तक नहीं यूज़ किया तो आप हमारी ए टूल्स प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और इस टूल को एक बहुत ही अच्छे वे में डिटेल में जो है वो हमारा एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हुई है तो अब हम स्टार्ट कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, जो कि हमें डायरेक्ट जो है वो इस पीडीएफ की डिटेल्स शो करवाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्टार्ट कन्वर्सेशन पे क्लिक किया तो ये इस फाइल से जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और हमें एक डिटेल समरी प्रोवाइड कर रहा है बाय एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फ्रॉम आवर प्रोवाइडेड फाइल। ठीक है, अब इसने हमें डिटेल समरी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ये हमें रिकमेंडेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो हम इसे डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस भी इस टूल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, और डाटा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा बिफोर इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स गेट करें, हम चैट पीडीएफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। चैट पीडीएफ हमें किस तरह के रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेम पीडीएफ जो है वो मैंने अपलोड किया है यहाँ भी, और अगर हम इसकी रिकमेंडेड क्यूरीज की तरफ देखें तो ये हमें बेसिकली ये हमें बेसिक्स की तरफ लेके जा रहा है। मीन्स दैट अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी रिसर्च आर्टिकल को कम्प्लीटली ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं उसका, ठीक है, मीन्स दैट आप जनरल ओवरव्यू होल डॉक्यूमेंट का एक समरी में, शॉर्ट समरी में लेना चाह रहे हैं, देन दिस टूल इज़ बेस्ट चॉइस। ठीक है, बट अगर हम इसकी क्यूरीज पे देखें, इसकी रिकमेंडेड क्यूरीज को आप देखें तो ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रहा है, ये हमें लिमिटेशंस की तरफ लेके जा रहा है। ये रिकमेंड कर रहा है मीन्स दैट कि इन व्हाट वेज डज जेएलएम डी नॉइज चेंज द स्टैंडर्ड जेएलएम वर्कफ्लो, मीन्स दैट ये हमें वर्क फ्लो की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल को डीपली एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसकी वर्किंग को देखना चाह रहे हैं, उसके ईच एंड एवरी सेक्शन को आपने कम्प्लीटली एनालाइज करना है, देन दिस टूल इज़ बेस्ट चॉइस फॉर योर वर्क। ठीक है, तो ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टूल्स। अगर आप बिगनर हैं देन चैट पीडीएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट प्रोवाइड सिंपल एंड क्लैरिटी in a very easy and
quick way. But if you are a advanced researcher and you want to deep analysis of your research articles, then Ask Your PDF is the best option. But don't forget to give your opinion in the comment section which tool is best for your projects. And don't forget to like, share and subscribe our channel. Thanks very much guys. Allah Hafiz.